हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि C बराबर है A cos B प्लस B cos A के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणन, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणन। तो मान लीजिए दो सदिश है हमारे पास, एक सदिश है A सदिश और दूसरा सदिश है B सदिश, और दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा है। तो A सदिश का B सदिश के साथ बिंदु गुणन का या अदिश गुणन का मान बराबर होता है A सदिश का परिणाम गुणा B सदिश का परिणाम गुणा cos थीटा, जहां थीटा A सदिश और B सदिश के मध्य कोण है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें एक त्रिभुज दे रखा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम रचना करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज दे रखा है प्रश्न में ABC, जहां ये B कोण है, ये C कोण है और ये A कोण है। A शीर्ष के सामने वाली भुजा BC को हम A सदिश मान लेते हैं, CA भुजा को हम B सदिश मान लेते हैं और BA भुजा को हम A सदिश मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज ABC में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाते हैं। सदिश योग का त्रिभुज नियम, तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है? सदिश योग के त्रिभुज नियम अनुसार किसी त्रिभुज की क्रम में ली गई दो भुजाओं का सदिश योग तीसरी भुजा की विपरीत दिशा के बराबर होता है। अर्थात A सदिश प्लस B सदिश है वह बराबर होगा, ये हमारा है C सदिश मानते हैं इसे, ये हमारा C सदिश के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 में C सदिश का अदिश गुणन करते हैं। C सदिश का अदिश गुणन करने पर, तो दोनों पक्षों में हम C सदिश का अदिश गुणन करेंगे या बिंदु गुणन करेंगे, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा A सदिश प्लस B सदिश का बिंदु गुणन C सदिश के साथ बराबर C सदिश का बिंदु गुणन C सदिश के साथ। तो बिंदु गुणन होगा तो हमारे पास प्राप्त होगा A सदिश का C सदिश के साथ बिंदु गुणन प्लस B सदिश का C सदिश के साथ बिंदु गुणन बराबर C सदिश का C सदिश के साथ बिंदु गुणन। तो A सदिश का C सदिश के साथ बिंदु गुणन का मान बराबर होगा A सदिश का परिणाम गुणा C सदिश का परिणाम, और A और C सदिश के मध्य कोण है वह है B, तो इसे हम लिख देते हैं cos B। इसी प्रकार B सदिश का C सदिश के साथ बिंदु गुणन करेंगे तो उसका मान आएगा B सदिश का परिणाम गुणा C सदिश का परिणाम, और B एवं C सदिश के मध्य कोण चित्रानुसार है A, तो हमारे पास आएगा cos A बराबर C सदिश का C सदिश के साथ बिंदु गुणन। हमारे पास चूंकि एक सूत्र होता है कि x सदिश का x सदिश के साथ बिंदु गुणन का मान बराबर होता है x सदिश का वर्ग या x सदिश का परिणाम गुणा x सदिश का परिणाम। तो ये परस्पर मान आपस में बराबर होते हैं, तो मान रखने पर हल करते हैं। हमारे पास बाएं पक्ष में A सदिश का परिणाम गुणा C सदिश का परिणाम गुणा cos B प्लस B सदिश का परिणाम गुणा C सदिश का परिणाम गुणा cos A बराबर C सदिश का C सदिश के साथ बिंदु गुणन को लिख सकते हैं C सदिश का परिणाम गुणा C सदिश का परिणाम। यदि हम बाएं पक्ष में C सदिश का परिणाम है वह उभयनिष्ठ है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा A सदिश का परिणाम गुणा cos B प्लस B सदिश का परिणाम गुणा cos A, और हमारे दाएं पक्ष में है C सदिश का परिणाम गुणा C सदिश का परिणाम। तो हमारा जो बाएं पक्ष में C सदिश का परिणाम गुणा में है उसे हम दाएं पक्ष में भाग में भेजेंगे, तो C सदिश के परिणाम से C सदिश का परिणाम कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा A सदिश का परिणाम गुणा cos B प्लस B सदिश का परिणाम गुणा cos A बराबर C सदिश का परिणाम। तो हमारा जो C सदिश का परिणाम A सदिश का परिणाम B सदिश के परिणाम को जो मान है वह BA भुजा AC भुजा और AB भुजा के मान के बराबर है। तो हम यदि मान लें कि हम C सदिश के परिणाम को यदि लिखें C, B सदिश के परिणाम को यदि हम लिखें B और A सदिश के परिणाम को यदि हम लिखें A, तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा C बराबर A cos B प्लस B cos A। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया कि किसी त्रिभुज ABC में C बराबर है वह बराबर है A cos B
प्लस बी कॉस ए के। आशा करते हैं आपको प्रश्न काल समझ आया होगा। धन्यवाद।